गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आप कहानी का कुछ अंश जान चुके हैं, तो आगे कहानी है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्त संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। मासूम माने भोले और कमसिन माने सुंदर। तो फौजी वर्दी में मूर्त को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृश्य यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। खटकती माने बुरी लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो बच्चों, स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि वह हालदार साहब जब उस मार्ग से होकर गुजरते थे तो हालदार की भावुक कल्पना ही नहीं थी, बल्कि चश्मे वाले को नेताजी की वगैरह बगैर चश्मे का मूर्त बुरी लगती थी। इसलिए हालदार साहब अनुमान लगाते थे, परंतु अनुमान सही था। चश्मे वाला एक आम आदमी था, साधारण मनुष्य था। लोगों ने उसका नाम कैप्टन रखा हुआ था। यह नाम उसकी बातों, भावनाओं और व्यवहार के कारण ही रखा गया होगा। पान वाला उसे पागल भी कहता था। इस तरह से हालदार साहब को ये बातें जो है जानने की उनके हृदय में जिज्ञासा बढ़ी और उस पान वाले से पूछने की कोशिश की। तो आगे एक सामान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्त को पहना दिया जाता। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, ध्यान दिया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी माने आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्त पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल माने वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्त के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। कहा जाना चाहिए, महत्व मूर्त के रंग रूप या कद की नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। इस तरह से सोचते हुए हालदार साहब जा रहे थे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्त में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्त कपड़े की नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्त को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनी हो उठा, दुर्दमनी माने जिसे दबाया ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तो थिरकी माने हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इस तरह से पान वाला हालदार को समझाता है कि एक कैप्टन हो जो चश्मा बेचता है। यदि कोई ग्राहक आ गया, उसे नेताजी की मूर्त पर लगा हुआ चश्मा ही पसंद आता है, तो वह उस नेताजी की मूर्त से उस चश्मे को निकाल कर ग्राहक को दे देता है और अपने अन्य चश्मों में से कोई एक चश्मा नेताजी की मूर्त पर लगा देता है। क्योंकि अगर उसके पास ऐसा नहीं है तो वह बेचारा किधर से लाएगा। इसलिए वह ग्राहक को लौटने नहीं देता, उस चश्मे को बेचकर उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है।